नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वासने है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, हमने ये लाइव सेशन में सैटरडे के लाइव सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे निफ्टी के गैप डाउन की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि हमें फॉरेन मार्केट जो है, डाउ जो है, वो वहाँ पे काफ़ी एक वीकनेस दिख रहा था। बट हमें सरप्राइजिंगली ये देखने मिला कि निफ्टी ने होल्ड अप किया। हमें एक्सपेक्टेशन था कि और ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो सकता है, बट निफ्टी ने होल्ड अप किया और अगेन निफ्टी ने वो गैप डाउन, जो गैप मिला था उसका गैप फिल कर दिया। और हमने इसलिए थोड़े लॉन्ग साइड के दिए थे कि अगर सस्टेन करता है या मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हमारे जो बाय साइड के स्टॉक्स थे वो ट्रिगर हो जाएंगे। और हमने देखा कि वो उनके सारे बाय ट्रिगर हो चुके हैं, एक स्टॉक के अलावा जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। अब अगर हम देखें, ओके, जो करंट मार्केट स्ट्रक्चर बना है वही सेम। एक दो दिन नीचे जाता है 200 डेमा के ऊपर, देन अगेन मार्केट ट्राई टू गो अप अबाउट 200 डेमा। तो इसके अंदर कोई एक साइड डिसाइसिवली विन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक प्योरली रेंजिंग मार्केट बन चुका है, ओके। और ऐसे मार्केट के अंदर अब अगर हमें कल अगेन गैप अप मिलती है तो पोजिशनल लॉन्ग जाने के बदले 200 डेमा के आसपास हमें गैप अप ओपनिंग दिखाई होते हुए देखती है तो हम उसको जस्ट एक दो दिन लीव कर सकते हैं, स्पेशली कल के दिन। बिकॉज थर्सडे को हमें जो वेडनेसडे कल के दिन पे हमें इन द नाइट फेड विल बी अनाउंसिंग देयर डिसीजन रिगार्डिंग रेट्स। तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो थर्सडे आएगा। तो आई थिंक सो थर्सडे हमें ये रेंज क्लियर होते हुए दिखाई देगी, ऊपर के साइड या नीचे के साइड की, ओके। अगर हमें, क्योंकि आई थिंक सो पर्सनली कि ये जो इवेंट होने वाला है इसका इम्पैक्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है ऑन द मार्केट, कि रेट का जो भी डिसीजन है, स्पेकुलेशन ऑलरेडी हो रखी है कि X% ऑफ रेट विल गो अप। बट अगर हम देखें, हमें वेट करना चाहिए फॉर थर्सडे। मार्केट को ही डिसाइड करने देना चाहिए कि कौन सा साइड की रेंज ब्रेक होगी। तो अब वेडनेसडे के लिए आई थिंक सो हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अवॉइड करना चाहिए ट्रेड लेने से, ओके। हम स्टॉक स्पेसिफिक जा सकते हैं, बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वाई? सी दिस, अगर हमें थोड़ा गैप अप होते हुए दिखाई दिया, निफ्टी 50 to 80 पॉइंट का गैप अप मिलता है निफ्टी के अंदर, तो अगेन मार्केट विल बी अराउंड 200 डेमा, ओके। और हमने देखा है नेक्स्ट डे 200 डेमा के नीचे आ ही जाता है अगर क्लोजिंग ऊपर मिलती है तो। और अगर नीचे खुलते हुए देखते हैं तो मार्केट, तो डेफिनेटली हमें इधर सपोर्ट मिलते हुआ दिखाई देता है 16,900 पे, 16,850 पे। तो दोस्तों, अगर ये जो मेजर रेंज है ये ब्रेक होते हुए दिखाई दे हमें वेडनेसडे, देन दैट विल बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगेन इसी अगर थोड़ा बहुत गैप अप हुआ या साइडवेज हुआ, देन वी कैन जस्ट वेट फॉर थर्सडे टू टेक अ ट्रेड। इवन इंट्राडे में थोड़ा चॉपीनेस आ सकता है, इस वजह से हम निफ्टी में अवॉइड कर सकते हैं कल के दिन ट्रेड करने के लिए। सिमिलरली गोज टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें एक पहले चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा था, ओके, बट अगेन अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, मोर एंड लेस साइडवेज है। तो दोस्तों, ये अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी अराउंड 16,100 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने मिली है, ऑलमोस्ट इन द मिडिल है। अगर थोड़ा गैप अप मिलता है अगेन ये रेजिस्टेंस के पास आ जाएगा, थोड़ा गैप डाउन मिलता है तो सपोर्ट के पास आ जाएगा। जरूर हम कल कॉन्ट्रा जा सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि कल अगर चॉपी बिहेवियर हुआ मार्केट का तो अगेन वी विल बी आउट, बिकॉज वेडनेसडे के नाइट में ही इवेंट है। तो उस वजह से अगेन आई विल टेक अ प्लान टू नॉट ट्रेड इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, बिकॉज ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के अंदर कल हमें चॉपीनेस देखने मिल सकता है। तो दोस्तों, एक बार मैं डाउ दिखाना चाहता हूँ अगेन, बिकॉज इट हैज टच इट्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 32,500 टू 32,400 के जो सपोर्ट जोन था डाउ के अंदर वो टच हुआ है, एंड देन देयर वाज अ रिवर्सल, हमें एक पुल बैक देखने मिला है डाउ के अंदर। सो अगेन ये चीज़ से हमें ये दर्शाता है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, मतलब बिफोर रेट डिसीजन स्पेकुलेटर कोई डिसाइसिव मूव प्ले आउट नहीं कर रहे। सो ऑन वेडनेसडे अगर डाउ हमें 32,400 तोड़ता हुआ दिखाई दे, देन दैट वुड बी अ वेरी that will have a very negative impact on our market as well as other global markets। और वो जब ही होगा जब कुछ सरप्राइजिंग मूव आएगा फ्रॉम द फेड्स, ओके। तो मोटा मोटी डाउन ने टच किया सपोर्ट एंड देन पुल बैक दिया, तो इट्स अ स्लाइट पॉजिटिव साइन फॉर टुमारो ओपनिंग फॉर निफ्टी। अगेन स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, अधिकतर न्यूज से पहले पोजीशन बनाते हैं, तो उनको ये सपोर्ट पे आते हुए दिखाई दिया तो उन्होंने अपना एक माइनर प्रॉफिट बुक किया होगा। दैट कुड ऑल्सो बी अ रीजन।
तो इसलिए इसके अंदर हम ऐसा स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि रेट से पहले अगर ऊपर जा रहा है तो कुछ अच्छा न्यूज़ आ सकता है या नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, बिकॉज न्यूज़ से पहले स्पेकुलेशन हो चुकी होती है काफ़ी लोगों की, और उस बहुत से लोग न्यूज़ के जस्ट इवेंट प्ले होने से पहले अपना पोजीशन थोड़ा अगर अच्छे लेवल उनके मिल जाते हैं तो वो थोड़ा कवर करते हैं। नाउ एक बार ब्रेंट पे अगर हम बात करते हैं तो ब्रेंट अगेन कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा, अगेन इट्स अ साइडवेज, अगेन रशिया यूक्रेन वॉर आर गोइंग ऑन और वहां से कोई ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा कुछ न्यूज फ्लो आते हैं देन इट रिएक्ट अकॉर्डिंगली। फिलहाल कुछ ज़्यादा सीवियर न्यूज फ्लो नहीं आ रहे, इसके साइडवेज है। तो अगर हम देखें ग्लोबल में भी, ग्लोबल में कल का दिन हो सकता है निफ्टी जब ओपन हो, क्योंकि रात के टाइम अनाउंस होगा, तो एक साइडवेज या निफ्टी एक चॉपी मोमेंटम दिखाए कल के दिन, और फिर हमें थर्सडे कुछ एक क्लैरिटी मिले। अब अगर हम स्टॉक्स के बारे में बात करें तो हमने स्टॉक्स जो पिछले सैटरडे के लाइव में दिए थे, हमें लग रहा था एक गैप डाउन हो सकती है ओपनिंग, बट क्योंकि मार्केट ने रिकवरी दी तो हमने जो भी 4 स्टॉक डिस्कस किए थे उसमें से 3 स्टॉक के अच्छे बाय जो ट्रिगर थे लेवल वो ट्रिगर हो गए, एंड वी कैन सी सम मूव इन दोस काउंटर। अब मैंने 2 काउंटर निकाले हैं, ओके, 1 फॉर लॉन्ग साइड 1 फॉर शॉर्ट साइड। तो ये जो 2 चार्ट स्टडी जो अभी हम देखेंगे, ओके, तो एक काउंटर जो मैंने निकाला है वो है प्रिंस पाइप। तो दोस्तों अगर हम गौर से देखें इधर, ओके, प्रिंस पाइप के अंदर हमें एक अच्छा सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, ओके, एंड अभी अगर हम प्रिंस पाइप के बिहेवियर को देखें प्राइस एक्शन के, ओके, तो इसने लोअर लो हायर हाई एंड हायर लो बनाना स्टार्ट किया है, एक सीक्वेंस मिल रहा है हमें, ओके। सेकेंडली ये सीक्वेंस की वजह से हमें चैनल फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, एंड यहां पे हमें काफी एक अच्छा व्हाइट ग्रीन कैंडल देखने मिला है विद गुड वॉल्यूम, ओके। सो प्रिंस पाइप के अंदर हम जब भी ये काउंटर 708 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, ओके, 708 के लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, वो हमारा प्रीवियस, देखो ये स्विंग देख सकते हो इधर, 708 इज नथिंग बट जो हमें प्रीवियस स्विंग मिले थे उसके हाई के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे डेफिनेटली। तो इसके अंदर एक इंट्राडे के हिसाब से हम एक मूव प्ले आउट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ दिस चैनल रेजिस्टेंस विच कम्स अराउंड 740 टू 750 लेवल, ओके। तो यहाँ पे हम एक छोटा 10 to 15 रुपीज का एसएल रख सकते हैं, एंड वन कैन अटेम्प्ट फॉर एन टारगेट ऑफ दिस लेवल। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है साइडवेज में, हमें ये तो हो गया कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल गया, और अब इसमें थोड़ा मोमेंटम जनरेट हो रहा है। वी विल नॉट से द मोमेंटम इज वेरी फास्ट, हम देख सकते हैं हाई लो बनते हुए, और मोमेंटम का ये स्टार्टिंग फेज है। अगर ये कंटिन्यू होगा आगे तो अच्छी बात है, बट स्टिल आई एम नॉट प्रीफरिंग फॉर अ पोजिशनल ट्रेड इन दिस। मूव आ सकती है डेफिनेटली, बट हम एक चैनल का जो रेजिस्टेंस है वहां तक ही हम प्ले आउट करेंगे। जो सेकेंड चार्ट स्टडी है हमारी वो फॉर एन शॉर्ट साइड के लिए हम देख सकते हैं। इसके अंदर मदरसन सुमी का काउंटर है, अगर 130 के लेवल के नीचे मदरसन सुमी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे तो डेफिनेटली जो हमें प्रीवियस स्विंग लो दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, वहां तक का हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो 125 और 120 के जो लेवल है वो उसके टारगेट बन सकते हैं। वाई? बिकॉज देखो हम देख सकते हैं कि मदरसन सुमी ये 130 का जो 130 का जो लेवल है वहां पे कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता है। तो 130 अगर ब्रीच होता है डेफिनेटली हमें एक थोड़ा और 5 से 8 रुपए की एक डाउन स्विंग हमें होते हुए दिखाई दे सकती है इन दिस काउंटर, ओके। सो मदरसन सुमी पे एक शॉर्ट साइड के लिए ध्यान रख सकते हैं, और प्रिंस पाइप पे हम एक लॉन्ग साइड के लिए ध्यान रख सकते हैं। दोनों ही अच्छे जगह हमने काउंटर देखे हैं। लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स, ओके। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।